नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का। और चक्रव्यूह में आज का मुद्दा दिग्विजय का दोहरा बयान। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार फिर एक और बयान दे दिया है। इस बार उनका बयान किसी और के लिए नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए था। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महंगाई और बेरोजगारी के बहाने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, पेट्रोल डीजल के भाव 100 रुपए से ऊपर हो गए, रसोई गैस 900 से ऊपर एक टंकी मिल रही है। मैंने पहले ही कहा था ये सत्यानाशी हैं और इनकी कुंडली में है कि जहां जाएंगे सत्यानाश ही करेंगे। अंधभक्त हर हर मोदी, घर घर मोदी में लगे रहते हैं और करो मोदी मोदी, देश का सत्यानाश भी करेगा मोदी। दरअसल दिग्विजय सिंह शनिवार को गुना में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े तक छिपाने का सवाल उठाया और सरकार पर यह आरोप लगाया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर कोरोना से बचाव की तैयारियां नहीं करने तक का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि सुनामी आने वाली है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कहते रहे कि हमारे देश में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोरोना आया तो पीएम बड़ी बड़ी बातें करते रहे, कहते रहे महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था, हम 21 दिन में कोरोना से जंग जीत लेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, पूरे देश ने देखा। पूरा देश आज भी कोरोना से मुक्त नहीं हो पाया। ऐसे में लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कैसा बड़बोलापन जो देश के पीएम के पद की गरिमा को भी अनदेखा कर देता है। क्यों लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो विवाद का कारण बन रहे हैं, और क्यों लगातार ऐसे बयान जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए दिग्विजय सिंह ये बयान देते हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, इसी सवाल के साथ करेंगे चर्चा की शुरुआत। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने। मोदी भक्त, मोदी 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 मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, आएगा तो मोदी। देश का सत्यानाश करेगा तो मोदी। करो और मोदी मोदी मोदी। दिग्विजय सिंह पहले से कह रहा था कि ये सत्यानाशी है, इसकी कुंडली में जहां जाएगा सत्यानाश करके आएगा। लोग मानते नहीं वहां मेरी बात। तो आपको बता दें, दिग्विजय सिंह का ये बयान पीएम नरेंद्र मोदी को बताया सत्यानाशी। कहा उनकी कुंडली में है सत्यानाशी, मोदी सत्यानाशी हैं, जहां जाएंगे वहां सत्यानाश करेंगे। पीएम की कुंडली में सत्यानाश दिग्विजय सिंह पहले से कह रहा था। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले से ही कह रहा था और करो मोदी मोदी, देश का सत्यानाश भी मोदी ही करेगा। पहले घोषणा करते हैं फिर समझ नहीं आता कि क्या कह दिया। राहुल गांधी ने पहले से चेताया था लेकिन नहीं मानी बात। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद मालू जी मौजूद हैं, वहीं योगेश गुप्ता वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। योगेश जी, आज शुरुआत आपसे। सत्यानाशी है पीएम मोदी, दिग्विजय सिंह का ये बयान। जी शिवाली जी, सुना मैंने आपके चैनल पे। देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी काफी वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। उन्होंने ऐसे ही मुंह उठाकर ये बात नहीं बोली है। पीएम मोदी के पूरे 7 साल के कार्यकाल का अवलोकन करने के पश्चात ये बात बोली है। आप भी अगर चिंतन और मनन करेंगे तो 2014 से लेकर और 21 के बीच में हमारे भारत में बहुत कुछ खोया है। वो 0% उपलब्धि रही है माननीय मोदी जी की अपने कार्यकाल में। देशवासियों को ना तो वो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर दे पाए, ना ही युवाओं को रोजगार दे पाए, ना ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाए इंडिया को, ना ही इंडिया में उन्होंने कोई 7 साल के कार्यकाल में एम्स या कोई साइंटिफिक विजन जो देश के लिए लेकर आए थे, डिजिटल इंडिया, मैग्निफिसेंट इंडिया, इंडिया शाइनिंग, उन सारे जुमलों की हवा निकल गई। तो स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, कितनी स्मार्ट सिटी बनी आपसे, हमसे, देशवासियों से नहीं छुपा है। तो आदर्श गांव लेने की बात की गई थी, उन गांवों का क्या हुआ? आज तक वो गांव गोद ही नहीं है क्या? तो देखिए, मोदी जी ने जो कहा था वो किया नहीं। काला धन लाने की जगह उन्होंने स्विस बैंक में नारंगी धन जमा कर दिया। तो देखिए, दिन प्रतिदिन बढ़ता भ्रष्टाचार। आज भोपाल में पेट्रोल की जो कीमत है वो 106 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर है। ठीक है, हद होती है महंगाई की। डीजल 96 रुपए 45 पैसे है। खाने के तेल 150 से 200 रुपए प्रति लीटर है। दाल दलहन के रेट भी 100 रुपए से ऊपर है। तो
जो वादे करके मोदी सरकार आई थी कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तो सारी ये वादे नारे जुमले ही साबित हुए हैं। ठीक है योगेश तो जी, जब आपके से लिए बहुत उन्होंने सारे सत्ता- सवाल हैं और आपसे जब बहुत से- सारे सवाल भी जब से पूछने हैं, उन्होंने लेकिन सत्ता संभाली है, ठीक है आपने अपनी तब से बात रख ली। अब लेकर गोविंद आज जी तक से मैं एक देशवासियों ओपनिंग को कमेंट ले लूं, उन्होंने फिर निराश ही किया। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। गोविंद जी, क्या प्रतिक्रिया है? मोदी को बोला है सत्यानाशी है मोदी, कुंडली में ही है सत्यानाश। देखिए, जो जिसके पास होगा वही देगा, वो जो जिसके संस्कारों में होगा वही अभिव्यक्त होगा। अभी इन्होंने ही कहा कि दिग्विजय सिंह जी बहुत अनुभवी हैं, बहुत उनको अनुभव मिला है, तो ये कांग्रेस पार्टी का जो अनुभव है दिग्विजय सिंह जी में, वो मुखरित होता है और ये सब नेताओं में होता है। कोई नीच कहता है, कोई चाय वाला कहता है, कोई ये सत्यानाशी कह रहे हैं और कोई चोर कहता है, इनके नेता चोर कहते हैं। ये सब लोग कुछ मर्यादा, शालीनता, कुछ अपनी बात कहने का सलीका होता है। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह का डीएनए याहिया खान और जिया उल हक के परिवार का तो डीएनए नहीं है। मुझे अब शंका होने लगी, नहीं पहले शंका होती थी, अब ये सिद्ध होने लगा है कि ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और याहिया खान और जिया उल हक का डीएनए दिग्विजय सिंह जी में है। क्योंकि ये संस्कृति हमारी तो नहीं हो सकती कि हम किसी अपने दुश्मन और विरोधी को भी जिस लहजे और जिस भाषा में संबोधन करें, ये मैं समझता हूँ अपना विरोध का तरीका होता है। खिजिया कर और खिसिया कर इस तरह से इन शब्दों का उपयोग करना, जनता हमारे यहाँ की समझदार है और वो जानती है कि ये क्यों बोला जा रहा है। आप अपनी तर्कपूर्ण बात करिए। डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो तर्कपूर्ण आइए, हम बहस करते हैं आपसे, कैसे बढ़ी, कैसे आपने बढ़ाई, क्या छोड़ के गए थे, क्या जनता को देके गए थे, क्या जनता से छीन के गए थे, क्या लूट के गए थे। ऐसे जेड तक के जितने भी घोटाले हो सकते हैं वो आपकी सरकारों ने किए। आपके नेता खुद कहते थे 1 रुपए यहाँ से बेचते 15 पैसे जाता, अब तो 100 रुपए पूरे मिल रहे हैं लोगों को। अब पूरे 100 रुपए जा रहे हैं, 100 रुपए मिल रहे हैं, उनके खाते में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। दिग्विजय सिंह जी को ये रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस का लगातार पराभव हो रहा है। 4थे नंबर, 5वें नंबर हर स्टेट में। एक जगह जहाँ एग्जिट हुआ कांग्रेस पार्टी जनता के दिमाग से, जनता ने इनके लिए रेड कारपेट बिछाया, इन्होंने लाल फीता पकड़ा दिया उनके हाथ में। ये है इनका डीएनए और ये है इनकी परंपरा और ये है इनकी संस्कृति। इनको संस्कृति, भारतीय संस्कृति के पोषक नहीं है। जब तो इनकी नेता से विद्रोह करके पार्टी में टूट हो जाती है विदेशी मूल के मुद्दे पर। इनकी संस्कार और संस्कृति भारतीय नहीं है और ये सिद्ध भी हो गई और हो भी नहीं सकता, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो चरित्र है वो झूठ, फरेब, योगेश जी ठीक है, धोखे का। ठीक है गोविंद जी, ठीक है। योगेश जी, देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई भाषा की मर्यादा नहीं है? शिवानी जी, बिल्कुल मर्यादा होना चाहिए। अगर आप मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2014 में जब राष्ट्रीय राजनीति में उनका पदार्पण शुरू हुआ था, उस समय की जो उनकी भाषा शैली थी, और मोदी जी ने जब से सत्ता संभाली है तब से चुनाव प्रचार के दौरान जो उनकी अभी तक निरंतर भाषा शैली रही है, अगर आप उस पर गौर फरमाएंगी तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है जो असामाजिक है, जो समाज के लिए सही नहीं है, जो अमर्यादित है। देखिए गोविंद मालू जी, मैं आपको चुपचाप सुन रहा था, आपको निवेदन है कि आप अपनी बारी आने पर बोलिए। मोदी जी स्वयं तो चाय वाला बोलते हैं। नरेंद्र मोदी अपने मुख से खुद बोलते हैं कि मैं चाय वाला हूँ, चौकीदार हूँ। ये भाषा उन्होंने ही लेकर आई है। और सत्यानाशी अगर मोदी है तो मैं तो एक शब्द और उसको जोड़ना चाहूँगा, सत्यानाशी नहीं, सवा सत्यानाशी है नरेंद्र मोदी जी। हमारे भारत वर्ष का दुर्भाग्य है कि ऐसा सवा सत्यानाशी प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है, जिसने चारों ओर हाहाकार मचा के रखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अपने मेकअप पे, अपने रूप रंग पर ध्यान देने वाले प्रधानमंत्री मोदी से आज देश की जनता पूरी तरह निराश हो चुकी है। ठीक है योगेश जी, आपका सवाल करना ठीक है, सरकार को घेरना विपक्ष में है, सरकार को घेरना जायज है, आपके सवाल पूछना जायज है, लेकिन बस मेरे एक सवाल का जवाब दे। योगेश जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे। गोविंद मालू जी से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, गोविंद मालू जी से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा,
मानू जी जिस ढंग से सुन लो जरा, मतांतरण हो रहा है सुन लो उसको जरा। बोलिए आप। अरे सुनने का ढेर उदाहरण करो, गला बैठ जाएगा। हो गया आप लोगों को। अरे आप लोगों का हजम नहीं हो रहा है। जो देश की जनता ने जनादेश सौंपा है ना, वो आप लोगों का हजम नहीं हो रहा है, उल्टियां कर रहे हो आप लोग। तात्कालिक भगवान राम के नाम पर चंदा मांगते हो, चंदा चोरी करते हो। योगेश जी हम मुद्दे से ना भटके। योगेश जी तर्क पर बात कीजिए ना। कोरोना जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह के बयान पर बात करते हैं, मुद्दे से ना भटके आप लोग। देखिए, अगर शिवानी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता 5 मिनट भी पाकिस्तान को बीच में घुसड़े बिना, मुसलमानों को बीच में घुसड़े बिना, अगर देश की अर्थव्यवस्था और देश के जंग से जुड़े ठीक है योगेश जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली। अब आपने जो सवाल किया है उनका जवाब ले लेते हैं गोविंद जी। ठीक है कुछ नहीं ठीक है योगेश जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली है। अब गोविंद जी से इसका जवाब ले लेते हैं। इसीलिए नरेंद्र जल मोदी बिन मछली नस्य बिन बिजली, ऐसी हालत दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी और पूरी पार्टी की हो रही है। पठानकोट में ISI को, पाकिस्तान की ISI को पठानकोट तक आने की अनुमति किसने दी? योगेश जी मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर बात करिए, तर्क पर बात करिए ना। दिग्विजय सिंह के बयान पर हम बात कर रहे हैं, कहाँ आप इतिहास में जा रहे हैं? हमेशा पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में कश्मीर का टुकड़ा दे दिया, क्या क्या नहीं करा। भोपाल और हैदराबाद भी पाकिस्तान के पास जा रहा था। भला और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे गृह मंत्री का हमें नाज है ऐसे लोगों पर जिन्होंने देश के लिए नेहरू जी जैसा सत्ता का लोभी और लालची नहीं। ठीक है योगेश जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली। गोविंद जी से इसका जवाब ले लेते हैं। गोविंद जी, इस देश में छोटे छोटे पाकिस्तान होते और आपका खुद का मतांतरण हो जाता। श्रीमान बनाने पर तुले हुए छोटे मौलाना दिग्विजय सिंह, 10 साल के कार्यकाल में तुम लोगों की अपना DNA चेक कराओ। छोटे छोटे पाकिस्तान बनाने की तुम लोग जो आपने छोटे छोटे पाकिस्तान बना दिए। इस देश की अस्मिता के साथ जो षड्यंत्र आप लोगों ने किया है, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। अभी चौथे नंबर पर जमानतें जब्त हो जाएगी पूरे देश से आपकी। तमिलनाडु गया, केरल गया, कर्नाटक गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, भारतीय जनता पंजाब जाने वाला है। मेरी आप दोनों से एक विनती है कि मुद्दे पर रहकर तर्क के साथ डिबेट करते हैं ना। इस चर्चा का कोई औचित्य नहीं निकलेगा अगर इस तरह से डिबेट होती है। आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जनता आपको नहीं छोड़ने वाली है। श्रीमान, जनता नहीं छोड़ने वाली है। आप मुद्दे पर आया करो। आप लोग योगेश जी, गोविंद जी, मेरी आप दोनों से विनती है कि मुद्दे पर रहकर चर्चा करते हैं। मुद्दा दिग्विजय सिंह के दिए बयान पर है। देश का सर्वनाश करने वाले आप लोग हमारे प्रधानमंत्री को, देश के प्रधान जिन्होंने देश का माथा गर्व से ऊंचा किया विश्व में, उनके लिए आप सत्यानाशी शब्द कह रहे हैं। एक शब्द ने, नीच ने जो विजय दिलाई, अब ये सत्यानाशी शब्द आपको किस पाताल के किस कोने में ले जाके पटक देगा, ये आप मेरी बात आज नोट करना, ये इबारत लिखी जाएगी। ठीक है गोविंद जी, लेकिन लगातार ये जो बयान, ऐसे बयान जो दिग्विजय सिंह के सामने आ रहे हैं, पिछली बार भी हमने देखा मुद्दे नहीं है ना इनके पास। शिवानी जी, मुद्दे नहीं है, मुद्दे नहीं है। आप मुद्दे पर बात करिए, मैं आपको बताता हूँ। मुद्दे लाइए, चेक करिए। गोविंद मालू जी, तो 1943 से लेकर आज तक मैं इतिहास उधर कर रख दूंगा कि किस तरह भ्रष्टाचार आपने इस देश की रगों में फैलाया है। भ्रष्टाचारियों से भरी हुई है तुम्हारी पार्टी, महंगाई और भ्रष्टाचार से भरी हुई है तुम्हारी पार्टी। जमाना भूल गए बात करते हो तुम, जब लोग कहा करते थे कांग्रेस के बूढ़े बेल खा गए शक्कर के तेल। योगेश जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखें प्लीज। इस डिबेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और जिस तरह से डिबेट को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। योगेश जी, मेरे एक सवाल का जवाब दें। योगेश जी, मेरे एक सवाल का जवाब दें। ठीक है योगेश जी, मेरे एक सवाल का आप जवाब दें सीधे सीधे। जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, योगेश जी शिवानी जी बोलिए। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ गोविंद मालू जी से। जी, आपके किसी प्रश्न का कोई जवाब जनता देगी, हमें कुछ नहीं देंगे आपके प्रश्नों का जवाब। आपके आप खुद प्रश्न के, आप प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। आप कटघरे में खड़े हैं, आप अपराधी हैं,
इस देश को, इस नागरिकों को लूटने, खसोटने और नोचने के लिए बलात्कारियों से भरी पार्टी। एक बाप अपनी बेटी का बलात्कार करता है, आज के पेपरों में सुर्खियां हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़ा हुआ है। आप बात करते हो आरएस की, ये विरोधी है, यही मैं कह रहा हूँ आपको। अजय बिश्नोई जी, योगेश जी ठीक है योगेश जी, डिबेट को डिरेल नहीं करते हैं, टॉपिक पर आते हैं ना। तर्क के साथ बात कीजिए योगेश जी, तर्क के साथ बात कीजिए। आज का डिबेट का मुद्दा है दिग्विजय सिंह का बयान, उस पर रहिए ना। योगेश जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी योगेश जी? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी दिग्विजय सिंह की? मैंने सुनी है जी। उसके बाद आपने तो फिर आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने ये कहा है कि बताओ मैंने हेडलाइन बना दी कि नहीं। देखिए शिवानी जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से गोविंद मालू जी से, कि आज अजय बिश्नोई जी का बयान आया है, मेनका गांधी को घटिया बताया है। ये संसार है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। एक महिला सांसद को, जिसकी महिलाओं का हम मान सम्मान करते हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला, और मेनका गांधी को घटिया बताया। योगेश जी देखिए मेरी बात सुनिए। मेनका गांधी के मुद्दे पर हम एक और चर्चा कर रहे हैं। मेनका गांधी के मुद्दे पर हम ऑलरेडी एक और चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी इस चर्चा का विषय दिग्विजय सिंह है। इस चर्चा का जो मुद्दा है वो दिग्विजय सिंह का बयान है। मॉडल और नृत्यांगना को अपने नेता बनाते हैं, जनता के बीच का आदमी नेता बना है, तकलीफ हो रही है कांग्रेस को, शर्म नहीं आती। मेरी आप दोनों से विनती है कि मुद्दे पर रहिए और दोनों तर्क के साथ बात करिए। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि इस डिबेट का जो मुद्दा है वो दिग्विजय सिंह का बयान है। योगेश जी मेरे एक सवाल का सीधा सीधा जवाब दीजिए। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? उसके बाद हेडलाइन बनाई कि नहीं? बताइए, हेडलाइन बना दी कि नहीं? दिग्विजय सिंह ने कहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि लगातार आरोप बनते रहे, मेरा पूरा सवाल सुनिए, लगातार आरोप लगते रहे कि मीडिया में बने रहने के लिए ही ये बयान दिए जाते हैं, हेडलाइन में बने रहने के लिए बयान दिए जाते हैं। बताइए चलो गोविंद जी मैंने योगेश जी से सवाल किया है, उसका जवाब ले लेते हैं। सत्यानाशी बोला है कांग्रेस पार्टी। गोविंद जी उसका जवाब ले लेते हैं। योगेश जी से मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब ले लेते हैं। अरे नरेंद्र मोदी सत्यानाशी है, देश का सत्यानाश करके रख दिया। पार्टी की लाइन है, मैं भी बोल रहा हूँ, ये पार्टी की लाइन होगी, कांग्रेस पार्टी की लाइन है। नरेंद्र मोदी ने देश का सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश करके रख दिया नरेंद्र मोदी जी ने देश का। योगेश जी मैंने आपसे एक सवाल किया है, उसका जवाब का मैं इंतजार कर रही हूँ। हर फील्ड में मोदी जी ने भारत को तबाह और बर्बाद कर दिया। 20 साल पीछे ले गए हमारे भारत को। शौक से डूबी, आप डूबना है 20 साल पीछे लेके गए मोदी जी हमारे भारत को। शौक से डूबी है भाई, 20 साल पीछे बात करते हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको। 100 साल पीछे तो आपने देश को कर दिया, पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के नेता एक महिला सांसद को जनपति नहीं दिए। योगेश जी ये कार्ड नहीं, योगेश जी ये कार्ड मैं यहाँ नहीं खेलने दे सकती आपको इस वक्त पर। मेरी चर्चा का विषय अलग है, कार्ड खेलने की बात ही नहीं हो रही। नहीं योगेश जी आपसे मैंने एक सवाल किया, मैंने आपसे बार बार कहा कि इस मुद्दे पर भी हम एक चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको वक्त भी बता देती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप वो डिबेट देखेंगे बात करेंगे, कर दिया। ठीक है गोविंद जी आपने अपनी बात पूरी कर ली। मेरा सवाल योगेश जी से था जिसका उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है, मैं जवाब का इंतजार कर रही हूँ, उनसे जवाब ले लेते हैं। आप बोलिए क्या पूछना चाह रहे हैं शिवानी जी, बताइए। योगेश जी जिस तरह से बयान देने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बताइए आपकी हेडलाइन बना दी कि नहीं। लगातार आरोप तो सरकार यही लगा रही है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए, हेडलाइंस में बने रहने के लिए जवाब ऐसे बयान दे रहे हैं। इस पर मैं आपका जवाब चाह रही हूँ। हाँ तो जवाब लीजिए। बिल्कुल शांति के साथ निवेदन है मेरा कि दिग्विजय सिंह जी को किसी भी लाइन की हेडलाइन बनने का या छपने का कोई शौक नहीं है। दिग्विजय सिंह जो करते हैं वो मीडिया में अपने आप प्रचारित और प्रसारित होता है। बहुत बड़े नेता है वो। अरे भाई वो खुद इसीलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। तारीफ करिए, नहीं वो तो देंगे, अवलोकन के पश्चात बयान दिया है, पूरी तरह से समझ कर ये बयान दिया है दिग्विजय सिंह ने। 7 साल के कार्यकाल का अवलोकन किया उन्होंने, 7 साल के कार्यकाल का अवलोकन करने के पश्चात ये बयान दिया उन्होंने। ऐसे ही मुंह उठाते मुंह नहीं चला दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह। ये इसीलिए गर्त में चले गए आप।
अरे वो तो देखिए साहब, इंतजार बोल रहा है जनता दे आपका, रही है ये आपको आपका लगातार। इंतजार बोल रहा है, 2 कार्यकाल आपको मिल रहे हैं। 10 साल मनमोहन सिंह जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 10 साल सरकार चला के चलाई थी पूरे देश को। योगेश जी, गोविंद मालू जी आरोप लगा रहे हैं कि इसी चक्कर में, इसी बयानों के चलते जनता ने नकार दिया है। मनमोहन सिंह के टाइम, और आज हमारा नंबर है इनसे ये पूछिए कांग्रेस की अधिकृत लाइन है क्या ये है मोदी जी की उपलब्धि। नंबर भाई तो 3 उपलब्धि से पर मोदी जी चर्चा ने करिए ना। हमको 126वें स्थान पर लाकर पटक दिया है। आप तर्कपूर्ण बात करिए, ये कुतर्क मत पूरी करिए। बात कर रहा हूँ। योगेश जी, गोविंद मालू जी का आरोप है। ठीक है गोविंद जी, नंबर की अर्थव्यवस्था ठीक है। बनाया था। योगेश जी, गोविंद मालू जी का आरोप है कि इन्हीं बयानों के चलते हारे थे दिग्विजय सिंह भी। इन्हीं बयानों के चलते जनता ने नकार दिया। ना मिमियाई है ना भौंकिए, इंसानों की भाषा में बात करिए। अरे भोंकते तो आप बात लोग करिए। नहीं, मेरा आप दोनों से निवेदन है कि चर्चा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। गोविंद जी नहीं, पर्सनल अटैक नहीं। के साथ बलात्कार करता है, कुत्तों की भाषा आप लोग बोलते हो। एक बात बेटी के साथ बलात्कार करता है, वो आरएसएस का कार्य करता है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है। बीडी शर्मा जी के साथ उसके फोटो है। के लोग आप लोग व्यभिचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, बलात्कारियों को संरक्षण देते हो। वो सुनिए आप मुझसे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का आज का 2 घंटे पहले का बयान है। अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने बहन के संबोधन से संबोधित किया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनका 2 घंटे पहले का वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो अपने कार्यकर्ता ऋषि कुमार सिंह की बात करिए भाई। मेरे संबोधित कर रहे हैं। अरे डिबेट में जिसने बुलाया आप उसके एजेंडे पे चलिए। यही तो अतिक्रमण कर रही है, अतिक्रमण कर रहे हैं। मैं उस विषय से नहीं हट रहा हूँ, आप क्यों हट रहे हैं? बिल्कुल महान है। योगेश जी, अतिक्रमण के लिए अब योगेश जी, एंकर मैं हूँ ना, सवाल कर रही हूँ। जवाब दीजिए। अब एंकर भी आप बन गए, सवाल भी आप करने लगे, तो मेरा क्या काम फिर? मुद्दे पर जवाब। मेरे सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। मैं तो इंतजार ही करती रही। आपने बस एक बार उस सवाल को छुआ, उस जवाब को, और आप छूके फिर से वापस। दे नहीं सकते शिवानी जी, दे ही नहीं सकते लोग। क्यों नहीं दे रहे? दे रहा हूँ मालू जी, सुना भी आपने भी, शिवानी जी ने भी सुना। ये नहीं जवाब दे सकते। दिग्विजय सिंह जी जवाब लोग हैं, किसी भी मीडिया में हेडलाइन बनने का कोई शौक नहीं है। दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट, दिग्विजय सिंह के बयान मीडिया ही इस मामले में तूल दे रही है। साधारण सा शब्द है, अपन घर गृहस्थी में भी योगेश जी, बयान आपके नेता दे, बात आपकी तरफ से आए और ठीकरा आप फोड़ दे मीडिया पर। योगेश जी, भाषा में मीडिया पर ठीकरा फोड़ना आप कब बंद करेंगे? मेरा सीधा सवाल, बयान आपके नेता दे। नरेंद्र मोदी सत्यानाशी है, आप सब दूर करिए प्रचार। आपकी लाइन है ना, अब आप नारा लगाइए, पूरे देश में नारा लगना चाहिए। ये सत्यानाशी तो है, 1000% नारा लगाइए। कांग्रेस मीडिया लगाएगी सत्यानाशी है। तो योगेश जी, जब आप खुद बयान का समर्थन कर रहे हैं तो मीडिया पर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? बोलिए ना कि बोला है। मीडिया इस पर डिबेट कराएगी, जनता तक हमारी बात पहुंचेगी, जनता चिंतन और मंथन करेगी कि यहाँ दिग्विजय सिंह का तरीका है। बाकी 7 साल में हमारे देश का सत्यानाश हो गया। तो बयान दिया है ना, बयान दिया है, इसलिए मीडिया में आया है। अब ये सवाल यही है ना कि मीडिया में आने के लिए बयान दिया है या बयान के बाद मीडिया में आए हैं? उन्होंने तो एक देखिए शिवानी जी, साधारण सी भाषा में आप आम भाषा में भी यूज करते हैं कि यार इस आदमी ने सत्यानाश कर दिया। जस्ट वो एक आम लैंग्वेज थी जिसको हाईलाइट किया गया। अब उसको जैसा बोला है वैसे ही आप स्लोगन बना के लगाइए, बर्बादी में फेसबुक पर चलाइए, ट्विटर पर चलाइए। मोदी जी का योगदान, आपकी जो मोबाइल है उसमें चलाइए। मोदी जी का योगदान 100 वर्षों तक याद किया जाएगा। अगले 100 साल तक। ठीक है, मतलब योगेश जी पूरा समर्थन है आपका इस बयान पर कि पीएम मोदी की कुंडली में सत्यानाश है, कुंडली दिखवा डाली आपने। कहीं कुछ भी गलत नहीं कहा दिग्विजय सिंह जी ने, बिल्कुल हमारे देश को बर्बाद किया है मोदी जी ने। योगेश जी, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कुंडली में ही सत्यानाश है, कुंडली दिखवा दी क्या?
कुंडली तो अब वो पंडितों का काम है, जो पंडित जाने और मोदी जी जाने, हमें उनकी कुंडली से क्या मतलब। हम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा रखते हैं। भारत की जनता ने अपनी पार्टी में तो लोकतंत्र आज दिया हो हमारे भाई, प्रधानमंत्री है, अपनी आज पार्टी में तो हमारे लोकतंत्र दिया हो, दुर्भाग्य भागीदारी से हटवा के दुर्भाग्य से वो चुनाव हमारे करा देश के लो। प्रधानमंत्री है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सीताराम अंतर्गत। केसरी को हटा के जब सोनिया गांधी बनी थी, अरे ये गड़े मुर्दे कब तक हो? नहीं गोविंद जी मुद्दे पर रहते हैं, दोनों तर्क के साथ बात करिए, मुद्दे से ना भटकिए, क्योंकि लगातार अभी जो बयान है वो दिग्विजय सिंह के बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसी मुद्दे पर रहते हैं, क्योंकि इतिहास में जाएंगे तो गड़े अडवाणी जी और मुद्दे मुरली उखड़ेंगे। मनोहर जोशी जी को जंग लगा दिया आपने। अडवाणी एक जी रक्षांगना और को तो मुरली नेता मनोहर जोशी को खैर, जंग लगा लेकिन दी। देखने वाली बात है कि जिस तरह से लगातार दिया। बयान सामने आ रहे हैं, कई सवाल जिस तरह से सरकार पर उठाए दिग्विजय सिंह ने, लेकिन एक बयान के बाद जब इतनी सी टिप्पणी जो उन्होंने कही कि हेडलाइन बना दिया नहीं, कुछ सवालों के घेरे में भी कहीं ना कहीं खड़े हो गए हैं। अब देखने वाली बात यही कि क्या कुछ इस बयान के बाद निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह का एक बयान और मध्य प्रदेश की सियासत फिर से गर्मा गई। अब देखना होगा कि ये जो चिंगारी दिग्विजय सिंह ने लगाई है, इसकी आग कितनी ज्यादा उठेगी, इसकी लपटें कितनी ज्यादा उठेंगी, क्योंकि लगातार बयान तो दिए ही जा रहे हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री पर ये बयान कुंडली में सत्यानाश है, सत्यानाशी बता दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिग्विजय सिंह ने। अब इस पर ही सियासत लगातार गर्माती जा रही है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।